दीजिए आप। देखो आप लोगों को आज जो है 3.5 के क्लास 10th का मैथ है। 3.5 के देखे तो कौन कौन क्वेश्चन बन गया है आप लोगों से। कुछ क्वेश्चन को तो हम खुदे बना दिए थे। 3.5 के 1-2 क्वेश्चन को बना दिए हैं। सही, 1-2 क्वेश्चन को बना दिए हैं। देखिए दो का दूसरा बन जाए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं होगा। आप बना लीजिएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा, तब ना वो एक को बिंदु पर छेद नहीं करेगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, समझे ना। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई करके बना लीजिएगा। अभी जो आप लोगों को है वो 3.5 के अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा, अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा वह 3.5 के चौथा नंबर क्वेश्चन से शुरू किया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बनाए हुए हैं तो चुपचाप जो लड़का नहीं बनाए हैं या लड़की नहीं बनाई हुए हैं, चुपचाप हमारी बात को सुनिएगा। और क्वेश्चन आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा, मोबाइल पे स्क्रीन पे चलता हुआ या रुका हुआ मिलेगा, देख लीजिएगा वहाँ पर से। अगर नहीं मिलेगा तो आप किताब लेके बैठिए। ये जो प्रश्न बताने जा रहे हैं हम, वो प्रश्न 3.5 के चौथा का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। देखिए सभी विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन होना चाहिए। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। देखो कोई छात्रावास है और उस छात्रावास में जो है ना 2 तरीक़ा से भोजन करवाया जाता है। एक तो आप छात्रावास में रहते हैं और होंडा होंडी बात कर लिए हैं कि चलिए भाई आपको 5,000 रुपया महीना देना पड़ेगा, इसमें खाना पीना रहना सब आपका है, तो ये नियत होगी। क्या हो जाएगा? नियत। अगर उसके अलावा अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एक्स्ट्रा देना पड़ता है। समझ गए ना। कोई छात्रावास है और उस छात्रावास में कुछ छात्र रहते हैं, तो छात्रावास जो आप लोग लीजिएगा ना, या आप लोग कहीं पर रूम लेते हैं या कोई मतलब छात्रावास में बच्चा रहता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को बोल दिया जाता है कि आपको 1 महीना में 5,000 रुपया लिया जाएगा, जिसमें आपको रहना खाना सब फ्री है। अगर उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं आप, तो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ खाते पीते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा मान लीजिए पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी आप लोग बाज़ार में रहोगे ना, तो बाज़ार में जो बच्चा रहता है वो सब बच्चा जो है ना, जो बाज़ार में रह के पढ़ाई करता है, तो वो सब बच्चा जो है ना होटल बुकिंग करता है खाने के लिए सुबह शाम। क्या करता है रे? सुबह शाम। तो एगो महीना फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 2,000 या 2,500 का महीना दीजिए, आपको 3 टाइम भोजन दे देंगे। उसके अलावा अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाते हो तो उसके लिए तुमको पैसा भरना पड़ेगा। नहीं, तो जो आप बात किए थे महीना पर वो नियत भाड़ा है। क्या है बुआ रे? वो नियत भाड़ा है। जो एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं वो अलग प्रतिदिन भाड़ा है। समझोगे ना। तो इसमें कह रहा है एगो विद्यार्थी है, कहता है जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपया देना पड़ता है। कितना दिन करना पड़ता है? 1,000 रुपया देना करता है। उसके बाद कहता है जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास को 1,180 रुपया देना पड़ता है। तो तुमसे पूछ रहा है कि प्रतिदिन कितना खर्चा करता था और नियत कितना खर्चा है, हमको निकाल के दिखाइए। यही कह रहा है। बात को समझे आप लोग? बात समझे क्या हुआ से? क्या करना है? बात समझे क्या कह रहे हैं हमसे? हम ये कह रहे हैं कि कोई छात्रावास है और छात्रावास में भोजन के लिए बच्चों को बोला गया है। तो भोजन के लिए जो बच्चों को बोला गया है, तो एक होता है नियत का मतलब है कि 1 महीना आप खाइए, आपको इतना पैसा लगेगा। उसके अलावा कितना खर्चा करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तो आप मान लीजिए, क्या करिए? मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। 3.5 के चौथा का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि माना कि
माना कि ए विद्यार्थी को क्या कारण निकालने के लिए, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो माना कि ए विद्यार्थी को नियत, अच्छा मान लो विद्यार्थी को, माना कि विद्यार्थी को नियत भाड़ा x रुपए है तथा प्रति दिन भाड़ा जो है क्या ये y रुपया। कोई किसी को दिक्कत? आप नियत भाड़ा वो कितना देता है भोजन करने के लिए, भाड़ा देना पड़ेगा ना भोजन देने के लिए, तो यह रुपया देना पड़ेगा ना। तो नियत x रुपया देता है और प्रतिदिन y रुपया देता है। तो कोई एक ए विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन करता है, 20 दिन, 20 दिन भोजन करता है तो क्या रुपया देता है, 1000। तो हम लोग वो क्वेश्चन पढ़े थे, आप लोग को याद है, नियत भाड़ा वाला, भाड़ा वाला पर टैक्सी वाला, वही तरह से ये बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है तो x प्लस 20y बराबर 1000। पहला एक क्वेश्चन मान लिया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, किसी को बच्चा बताएगा ऐसा क्यों? सुनो, कोई विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है तो वो इस बात को दर्शाता है कि जो आपका कोटा था 1 महीना का वो आपका ख़त्म है, आप एक्स्ट्रा 20 दिन खाए हैं, ये चीज़ बोलता है वो, समझोगे ना। तो कोई विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, जो है ना 20 दिन भोजन करता है, उसका रुपया जो है ना कितना, 1000 रुपये करता है। तो 1000 रुपया जो देता है ना वो नियत भाड़ा और 20 दिन का दोनों को जोड़ के देता है। नहीं तो आप देखो प्रतिदिन भाड़ा हो गया y रुपया, तो प्रतिदिन मतलब 1 दिन का y रुपया, तो 20 दिन का 20y, सच में आ रहा है ना। नियत भाड़ा कितना है, y है, x है, तो x बड़ा जोड़ दीजिए उसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 20y बराबर 1000। समझ में गया आप लोग को। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन कहता है कि दूसरा कोई विद्यार्थी b है, b कोई विद्यार्थी है, तो वो x प्लस कितना दिन भोजन लेता है, 26 दिन, तो वो 26y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26y बराबर 1180 रुपया देता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इस दोनों समीकरण को आपको जिस विधि से आपको हल करना हो आप हल कीजिए, x का मान आएगा और y का मान आएगा। तो x का जो मान आएगा वो ए विद्यार्थी के लिए, जो ना ए विद्यार्थी के लिए एक्स वाई को जो मान आएगा वो ए विद्यार्थी के लिए नियत भाड़ा होगा x और प्रतिदिन y आ जाएगा। फिर बी विद्यार्थी के लिए वही हो जाएगा। समझोगे, हमने बोल दिया कि माना कि विद्यार्थी का नियत भाड़ा 100 रुपया देता, प्रतिदिन भाड़ा y रुपया है। चलिए अब इसको आप विलोपन विधि से हल कीजिए। किस विधि से, विलोपन। अगर समीकरण अगर घटाते हैं ना तो ये दोनों कट जाता है, क्या होता है वगैरह, कट जाता है। नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हो, तुम लिखोगे कि समीकरण 1 घटे 2, समीकरण 1 घटे समीकरण 2, समीकरण 1 x प्लस 20y बराबर 1000, समझे। उसके बाद x प्लस 26y बराबर 1180। चलिए माइनस 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 ये कट जाएगा, यह माइनस 6y। अच्छा 1080 में से 1000, हाँ माइनस 1080 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस 180, माइनस माइनस कट जाएगा, समझो ना। ये हो जाएगा, या इधर ध्यान दो, 6y बराबर 180, 6 18, इधर कितना बचेगा 30, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया 30 रुपया। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर से हम लोग कि समीकरण 1 में y का मान
रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक कहाँ है? x प्लस 20y बराबर 1000। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर x प्लस 20y गुने 30 बराबर 1000, ये 30 हमने यहाँ पे डाले हैं। x प्लस 600 बराबर 30, x बराबर, इसीलिए x बराबर 400 रुपया। चलो अब ये सवाल ये अभी नहीं बना है, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? तो ए विद्यार्थी द्वारा नियत भाड़ा 400 रुपया तथा प्रतिदिन भाड़ा 30 रुपया दिया जाता है। दिया, कोई दिक्कत? अब देखो बी विद्यार्थी द्वारा, दोनों के सेवे रहेगा रे, दोनों का सेवे रहेगा क्या अलग अलग होगा? सेम ही रहेगा, 100 के बाद सेवे रहेगा। अब जितना भी भोजन करे, वो 20 दिन किया था तो 1000 दिया, 26 दिन किया तो 1180 दिया, बात बराबर ही है, समझो ना। तो बी विद्यार्थी द्वारा नियत भाड़ा कितना दिया जाएगा? नियत भाड़ा 400 रुपया तथा प्रतिदिन भाड़ा 30 रुपया दिया जाता है। समझ गए आप लोगों को? नहीं, सवाल आता है तो बना दो इसी प्रकार से, कोई दिक्कत? चलिए आप लोग उतार लीजिए फटाफट। अभी रुको, अरे कुछ देर चलने दो ना। वो गाड़ी वाला नहीं बना ना, गाड़ी वाला, हाँ अच्छा गाड़ी वाला क्वेश्चन बन जाएगा, गाड़ी वाला बन जाएगा। ये सब तो हल्लू के आंसर अपना समान के आंसर आई, प्रश्न के सही गलत वाला से हल्का और मानते हैं, हल्का हल्का, ठीक है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, पहला क्वेश्चन बता दिए ना आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है 3.5 के चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन बच जाएगा आंसर वाला जी सर। एक भिन्न, छोड़ दे इसको जी सर। खरी बात कर, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। 3.5 के चौथा का पहला बता दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन आंसर वाला है। क्वेश्चन आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। और अभी जिस विद्यार्थी के पास किताब है वो किताब खोल के बैठिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गया? क्वेश्चन अंश हर वाला क्वेश्चन, परिस्थिति भी गिर जाता है तभी अंश हर वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखो कोई भिन्न है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, वह मतलब वो भिन्न 1/4 हो जाती है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है
तो वो भिन्न ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में पूछे आप लोगों को, ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन 3.4, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए, क्या करिए, मान लीजिए, समझ में गए ना, मान लीजिए, क्या कीजिए आप लोग, मान लीजिए, थोड़ा फोकस एडजस्ट कर लेते हैं, चलो ध्यान दो। मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसीलिए वह भिन्न बराबर x/y। कोई दिक्कत? क्योंकि ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर होता है। तो अब देखो, इसके बाद हम लोग सवाल के हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से चलेंगे? सवाल के हिसाब से। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मिटाने वाला कहाँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। पानी दे, पेपर नहीं नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। किताब अगर होगा तो देखिएगा, कहता है कि 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। मतलब यह जो है ना 1/3 में बदल जाता है जब उसमें परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखो, ये जो है ये x/y पूरे परिवर्तन हो जाता है 1/3 में, जब उसके अंश में क्या घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। घटा दिए 1। चलिए अब इसका समीकरण निकालते। देखो, इसको इससे गुना कर दो तो y बराबर, इसको इससे करेगा तो 3x - 3। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है ना। चलिए अब इसको उठा कर इधर लाइए, इसको उठा कर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इसको उठा कर उधर ले जाएगा तो 3x - y - 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसीलिए 3x - y बराबर 3, पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई समस्या, कोई तकलीफ? नहीं। अब देखो, सवाल में 2 भाग होता है। ये तो पहला भाग है, नहीं, दूसरा भाग में क्या कहता है, कहता है कि दूसरा भाग में कहता है, देखिए सवाल देखिएगा आप लोग, कहता है कि यह जो भिन्न है वो 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 को जोड़ा जाता है। हर में क्या किया जाता है, 8 को जोड़ा जाता है। तो करेंगे हम लोग। देखो, दिमाग लगाओ, कैसे सोचना है आप लोग को। देखो यहाँ पर ये x/y है, ये x/y क्या हो जाता है, 1/4 में बदल जाती है, 1/4 में बदल जाता है जब उसके हर में क्या किया जाता है, 8 को। यही ना हर है, इसमें 8 जोड़ दिए हम लोग। चलिए अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे गुना कराओ तो 4x कोना कोनी गुना इसको करोगे तो y + 8, यहाँ से इक्वेशन आएगा 4x - y बराबर 8। किसी बच्चा को दांती भी लगेगा? नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? देखो ना, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये हो गया। कोई दिक्कत? देखो तो दोनों में जो है ना y माइनस है, दोनों में क्या है, y माइनस है। तो बिलोपिल में नहीं लगा दो। क्या लगा दो? क्योंकि हम बताए हुए कि x या y का जो चिन्ह अगर बराबर रहता है ना, समीकरण घटता है कि जुड़ता है, समीकरण घटता है कि जुड़ता है, घटता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या करेंगे, देखो क्या करना है हम लोग को। देखो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब समीकरण 1 कहाँ है, देखिए घाटे में घटा है ना रे, तो 3x - y बराबर 3। कोई दिक्कत? दूसरा है
4x माइनस वाई बराबर 8। कोई दिक्कत? ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो, कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा, -5 बचेगा। क्या बचेगा, -5। कैसे बचा, देखा, ये -8 रुपया कर्जा में 3 रुपया मेरे पास दे देंगे तो -5 रुपया बचेगा। यहाँ पर 4 रुपया कर्जा में 3 रुपया मेरे पास दे देंगे तो 1 एक्स बचेगा। तो माइनस माइनस कटेगा, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस वैल्यू करो समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत, समीकरण 1 लिखो, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3। कोई दिक्कत? तो 5 तिया 15 वाई बराबर 3। यहाँ पर इधर जोड़ में उधर क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर माइनस क्या बचेगा, -12, -12 बचेगा। तो -12 बचेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12। आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्या लिखना है, इसीलिए वह भिन्न बराबर क्या था, x बट्टा y। x का मान कितना लाया है, 5, y का मान कितना लाया है, 12। यही हो जाएगा आंसर। उतार लीजिए आप लोग, एक आदमी जाओ, तुम जाओ पानी लेके। चलो ध्यान दो, देखो हम लोग 3.5 के चौथा का पहला दूसरा क्वेश्चन बना लिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो इधर देखो, सभी विद्यार्थी देखो। चलो, कोई वो टेस्ट है, जो विद्यार्थी टेस्ट दिया है और उस टेस्ट में उसको 40 अंक प्राप्त हुआ है। किसको, 40 अंक। तो 40 अंक जो प्राप्त हुआ है, उस परीक्षा का एक कंडीशन है, शर्त है। शर्त यह है कि प्रत्येक सही उत्तर पर करा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर अर्थात गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। परीक्षा का रूल नेगेटिव मार्किंग क्या है रे, नेगेटिव मार्किंग। सुनो, प्रश्न पढ़ रहे हैं, सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो उसे 50 अंक अर्जित होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये पूछ रहा है तुमसे। सुनो सवाल क्या है, देखो सवाल क्या है वो थोड़ा सुनो। सुनिए हमारी बात आप लोग। देखो सवाल है कि कोई टेस्ट है, कोई टेस्ट में यह शर्त लागू कर दिया गया है कि सही उत्तर होगा तो 3 अंक मिलेगा, अगर गलत उत्तर होगा तो सही में से 1 अंक काट लिया जाएगा। ये शर्त है। तो किसी विद्यार्थी को 40 अंक प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है, तो सही अगर हुआ तो 3 अंक मिलेगा और गलत हुआ तो 1 अंक कटेगा। तो ऐसा कंडीशन में उसको 40 अंक प्राप्त हुआ है। अगर दूसरा कंडीशन कि सही में, अगर दूसरा कंडीशन था कि सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलता और गलत पर 2 अंक काट दिया था तो उसको 50 अंक मिला। क्या मिला आगे, 50 अंक। तो आप इस प्रश्न को बनाओगे कैसे, देखो ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न है 3.5 का चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। मान लो कि माना कि सही
उत्तर पर x अंक तथा गलत उत्तर पर y अंक काट लिया जाता है। अच्छा, इसमें हमको लगता है कुछ गलत हो गया है। नहीं, माना कि सही उत्तर पर x अंक तथा गलत उत्तर पर y अंक, इसको तो भाषा लिखना पड़ेगा, ये गलत है। सुनो, ये नहीं लिखाएगा। सीधे लिख दीजिए ना, माना कि सही प्रश्न की संख्या गलत सही उत्तर देने पर प्रश्नों की संख्या थोड़े माना जाएगा अभी। अंक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलता है। इधर ध्यान दो। माना कि सही अंक पर तीन अंक मिलते हैं तथा गलत, माना कि सही अंक पर 3 अंक, अच्छा सही उत्तर पर ना करें, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर, मारा कैसे गड़बड़ा गया गिराज दिमाग। किताब दियो हमें अरे बनेगा, दिमाग लौट रहा है। सही उत्तर देने पर दिया गया है। चलो हल्ला नहीं कर, चलो इस बार हो जाएगा। देखो माना कि, अच्छा देखो हल्ला नहीं करो। माना कि, अच्छा सुना है, माना कि सही उत्तर देने पर दिया गया है। है लड़का, माना कि सही उत्तर पर x अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर y अंक काट लिया जाता है, काट लिया। कोई दिक्कत? अच्छा, सवाल कभी कभी ऐसे भी बनता है, समझ में? कभी कभी सवाल ऐसे भी बनता है, समझ में? माना कि सही उत्तर पर x अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर y अंक काट लिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला बार में उसे 3 गो प्रश्न जो है ना, उसको पहला बार में 3 गो जो है ना, उसके पहला बार में देखो, पहला बार में 3 गो अंक सही होता है और 1 गो अंक गलती होता है, तो उस स्थिति में उसे 40 अंक प्राप्त होता है। क्या होता है? 40 अंक। देखो ना, तो ये हो जाएगा 3x, जो 3x है तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस y बराबर 40। कोई दिक्कत? माना कि सही उत्तर पर x अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर y अंक काट लिया जाता है, ठीक है? तो सही उत्तर की संख्या इतना हो जाएगा, गलत उसमें से घटा दो क्या बचेगा? 40 बच जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर दूसरा कंडीशन, अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और गलत पर 2 अंक काट लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y, तो उसको 50 अंक प्राप्त होता है। क्या होता है? 50 अंक। यहाँ अगर मान लीजिए, सुनो, यहाँ अगर x y का जो वैल्यू निकलेगा, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो सही उत्तर निकलेगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर। क्या निकलेगा? सही उत्तर। समझ में? अगर y निकलेगा तो गलत उत्तर। तो आप जो सही उत्तर दिए हैं और गलत उत्तर दिए हैं, तो सही उत्तरों की जो संख्या है तो क्या हो जाएगा?
सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या टोटल मिला के आप कितना प्रश्न बनाए, तो सही भी बला भी बनाए होंगे, गलत भी बला भी बनाए होंगे, तो क्या हो जाएगा वो दोनों मिला के टोटल प्रश्न की संख्या निकल जाएगा, समझे ना। तो सही उत्तरों, इसको सॉल्यूशन करो, कैसे करोगे, पहले कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2x बचेगा इसमें, माइनस y बराबर 50, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा 8 में 25 समीकरण 2। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत चलो ये दोनों समीकरण क्या विलोपन विधि से हल करोगे, जी। विलोपन विधि से हल करोगे। हमको कभी कुछ कुछ डाउट बुझाता है, सही है, हैं? सही है। अरे सही नहीं, यहाँ मानने में माना कि सही प्रश्नों पर, सही अंकों की संख्या सर जी सुनो सुनो रुको हल करो, माना कि सही उत्तर पर x मिलता है, तो सही प्रश्नों की संख्या होगा, प्रश्न संख्या नहीं। प्रश्न रॉबे नहीं करते तो उत्तर कहाँ ना दोगे। अच्छा चलो अंत में हम लोग देख लेंगे, चलो फिलहाल जरा दो। अच्छा इस दोनों समीकरण किस विधि से हल करोगे, विलोपन घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या होगा घटेगा। देखो ये जरा हलाले करेगा, समीकरण 1 घटे समीकरण 2, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 25 दिया, कट, 25 दियो न 50 जगह पर 50 के बदला 25, घटे कितना आएगा बोलो, 15, सही अंक कितना है उसका 15। ये सही अंक, सही प्रश्नों की संख्या है, 15 है। सही प्रश्नों की संख्या 15 होगा। अच्छा अब देखो वही होगा रे, अब दोबारा लगाओ यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इधर ध्यान दो, तब तक तुम लोग इस पे दिमाग लगाओ क्या गलती है इसमें, हाँ सुनो इस पर तुम लोग दिमाग लगाओ, तब तक सॉल्यूशन करते इसमें सुधार कर देंगे, टेंशन नहीं लो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण कहाँ है यही ना, 3x माइनस वाई बराबर 40, 3 गुणे एक्स का वैल्यू कितना है 15 माइनस वाई बराबर 40, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 तिया 45 वाई बराबर, प्रश्न कहना सही है। देखो यहाँ पर माइनस वाई बराबर, कोई दिक्कत, देख रहे हो कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो जाएगा ये, इसीलिए y बराबर, सुनो कुछ ज़्यादा सुधार नहीं करना है आपको, करना है माना कि सही उत्तरों की संख्या पर, सही उत्तरों की संख्या पर एक अंक मिलता है, सही उत्तरों प्रश्न की संख्या पर, सही प्रश्न की संख्या पर x अंक मिलता है, तथा गलत इसे यहाँ पर लिखोगे, गलत प्रश्न के सही उत्तर देने पर, सही अच्छा प्रश्न खड़ी है। अच्छा बात है दस यहाँ पर, माना कि सही उत्तर देने पर एक अंक मिलते हैं। एरा है। सीधे लिख दियो सही प्रश्न संख्या गलत प्रश्न की संख्या 100 बार, बात खत्म, बेसी माथा मारी लगे बहुत बात। देख लेते एक बार, सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्न की संख्या बहुत शॉर्ट। रुको हाँ, नीचे ये वाला सॉल्यूशन उतारो, नहीं सही है ये गलत रही है, है ना, ऊपर में देख लेते हैं, प्रश्न के सही उत्तर देने हल्ला नहीं करो, आंसर में देखो कितना पता। आंसर में तो सॉल्व करो। ठीक है रे।
एक्स एक्स बाला की रे यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, माना कि सही प्रश्नों की संख्या हो गए एक्स है, हाँ गलत प्रश्नों की संख्या वाई है। फिलहाल वालों में फटाफट यहाँ पे देख लो, माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर एक्स तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर वाई। अब देखो सुनो ना, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो सही प्रश्न की संख्या कुल, सही नहीं पूछ रहा आपको, सही नहीं पूछ रहा, पूछ रहा कितना प्रश्न था, तो कुल प्रश्नों की संख्या 20 संख्या बराबर क्या होगा, 20 क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या, सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्न की संख्या, तो क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा 15 5 कितना हो जाएगा 20 प्रश्न था। उतार लो फटाफट, उतार लो शुरू से, ठीक करो चलो। हाँ वो सब सही है। देखो ये जो क्वेश्चन आप लोग को हम बताने जा रहे हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3.5 के चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो पहले बात तो बहुत विद्यार्थी की समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आखिर क्वेश्चन क्या है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, हम थोड़ा पढ़ते हैं। क्या हुआ, हाँ राजमार्ग मतलब रोड हुआ, रोड। देखो राजमार्ग हिंदी शब्द क्या है, हिंदी में राजमार्ग बोला जाता है, नहीं कहता राष्ट्रीय राजमार्ग, समझ गया। सड़क, रोड, ये सब अलग अलग वर्ड हैं। चलो ध्यान दो इधर, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। चलो क्या है रे, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, इधर ध्यान दो, हम लोग फिगर के साथ बनाएंगे। एक राजमार्ग है जिसमें 2 स्थान है, तो ये मान लीजिए एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, 2 स्थान ए और बी है, जिसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये ए है और ये बी है, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कहता है, इधर ध्यान दिए, इसमें 2 स्थान है। अब जो कहता है तुमको सुनो, कह रहा है कि एक कार ए से, एगो कार है वो ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। एगो कार यहाँ है, देखो इधर ध्यान दो, ध्यान दो, एक कार ये है, कोई दिक्कत, और दूसरा कार ये है। कोई दिक्कत, एगो कार ए पर है, एगो कार बी पर, और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है। अगर ये 6 बजे चलता है तो ये 6 बजे चलता है, समझे, दोनों कार है। आगे क्या कहते हैं सुनो, कह रहा है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चाल का मतलब होता है कि इसका चाल कुछ और, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है और 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो इसको कहते हैं चाल भिन्न भिन्न होना। अगर आप 2 गाड़ी है या 2 साइकिल है, तो आप लोग साइकिल जब चलाते होंगे तो आगे पीछे साइकिल रहता होगा, कभी आप आगे चल जाते हैं तो कभी वो आगे चल जाता है, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न चाल हो जाता है। क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न चाल हो जाता है, समझे ना। तो कह रहा है कि समय एक ही समय है, समय एक क्या है, अगर ये 6 बजे चलेगा तो ये 6 बजे चलेगा नहीं, लेकिन दोनों का जो है ना चाल अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब है कि अगर 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा में ये 50 किलोमीटर चलता है, इसको कहते हैं चाल भिन्न भिन्न। अगर ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है
अगर ये भी 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है तो दोनों का चाल सेम हो गया। क्या हो गया? दोनों का चाल सेम हो गया। लेकिन किताब में बोला है, सवाल में बोला है कि गाड़ी का चाल क्या है? भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। तो मान लीजिए इसका चाल x किलोमीटर पर घंटा है और इसका चाल y किलोमीटर पर घंटा है। सुनिएगा अब आगे आगे देखो, कह रहा है यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलनी प्रारंभ करता है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। देखो एक ही दिशा का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, नहीं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा वाइफ यहाँ पे खड़ा है, वाइफ बोले तो पता नहीं, तो हम अगर इधर जा रहे हैं तो वो भी अगर इधर आ रहा है तो दोनों का दिशा एक ही हुआ, दोनों का दिशा एक ही। जैसे देखो अगर ये कार अगर ऐसे बढ़ रहा है तो वो कार अगर ऐसे बढ़ रहा है तो दोनों की दिशा क्या ना है? दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। समझ में आ गया ना? दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो कार है कि दोनों एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटा के बाद दोनों मिल जाता है। 5 घंटा के बाद दोनों मिल जाता है। देखो मिलने का मतलब समझते क्या होता है कि अगर ये गाड़ी इससे मिला है 5 घंटा के बाद, इसका मतलब है कि इसका चाल कम रहा होगा, इसका चाल ज़्यादा रहेगा, तब ना रपेट के पकड़ेगा। बात समझा? हमारी बात क्या बोल रहे हैं? इससे समझ में आ रहा है ना? ये दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। इसका चाल अधिक है, सॉरी इसका चाल कम है, इसका चाल अधिक है। पहले चलने वक्त में ये दोनों चलना प्रारंभ किया तो 5 घंटा के बाद, क्या घंटा के बाद? 5, हाँ चलना कैसे चल रहा है? चल कैसे रहा है? तो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तब ना मिलेगा। एक के समय पर चल हाँ एक के समय में चलता है और एक के दिशा में चलता है, लेकिन चाल सबका अलग अलग है। तो ये 5 घंटा के बाद, कितना घंटा के बाद? 5 घंटा के बाद ये जो है 5 घंटा के बाद दोनों एक ही समय एक ही स्थान पे मिलता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? एक ही स्थान में मिलता है। अब देखो समय क्या कहता है, चला दिया फिर, चलो अब क्या कहता है सुनो। अब ये पहला पार्ट तो ये है आपका, नहीं उसके बाद ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए। ये तो पहला है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है सुनिए, देखो कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में, विपरीत समझते हो ना? विपरीत का मतलब दूगो दिशा होता है। जैसे इधर ध्यान दीजिए, विपरीत का मतलब दूगो दिशा होता है। जैसे इधर ध्यान दीजिए, अगर ये कार है, नहीं एगो कार विपरीत दिशा का मतलब है कि या तो ये इधर, एगो कार इधर जा रहा है, एगो कार उधर जाती है। ये दोनों क्या है? ये हो गया विपरीत दिशा है। क्या है? विपरीत दिशा है। यहाँ पर दोनों एक के साथ चल रहा है ना, तो समान दिशा है। क्या हुआ रे? समान दिशा है। कोई दिक्कत? या तो एक कार इधर से, देखो ना, या तो एगो कार इधर चला गया, एगो कार इधर चला गया, तो विपरीत दिशा हो गया। नहीं ऐसा तो भी, एगो तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है? अब ऐसा तो भी होगा ना, जैसे देखो यहाँ पर कि एक कार ये है और दूसरा कार ये इधर आ रहा है और ये तो भी विपरीत दिशा है ना। उधर से ये आ रहा है, उधर से ये आ रहा है, ये तो भी विपरीत दिशा है। तो ये कंडीशन भी क्या है? विपरीत दिशा। क्या है रे? विपरीत। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा है ना। समान दिशा सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जो दोनों आगे पीछे चलता है। समझे ना? या तो उधर से आएगा या इधर से आएगा। देखो ना, या तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो इधर पूरब इधर पश्चिम ऐसे करके निकल जाएगा तो विपरीत दिशा हो गया। नहीं, या तो उधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, तो दोनों विपरीत दिशा में चला गया। एगो पूरब चला गया, एगो पश्चिम चला गया। समझ गए ना? तो ऐसा कंडीशन होता है। अब देखो कह रहा है, आगे कह रहा है, जब वो विपरीत दिशा में चलती है, जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों कार्य 1 घंटा के बाद मिलता है। क्या घंटा के बाद? 1 घंटा के बाद। क्या घंटा के बाद मिलता है रे? 1 घंटा के बाद। यहां पर देखो दूसरा फिगर बना रहे हैं हम। दोनों में से कोई कंडीशन लागू कर लो तुम, समझो ना। ये ऐसे चल रहा है,
ए कार है, ये ऐसे चल रहा है, ये बी कार है, समझ रहे हैं? यहाँ पर होगा विपरीत दिशा, क्या होगा रे? विपरीत दिशा। शुरू, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? तो क्या घंटा मिलता है? सब एक 5 घंटा में दूसरा 1 घंटा भी मिलता है, समझ में क्या? विपरीत है दे ले, 1 घंटा पश्चात मिलती है, देखो ना बिला 1 घंटे बिला, अरे तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात। अरे उसके नीचे वाला पर सबसे नीचे वाला, सबसे तो 1 घंटे पश्चात मिलती है लिखा। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें बिला, ऐसा बिला सबसे नीचे वाला डाल रहे, अरे बिला, अरे सवाल का सबसे नीचे लगा लाइन पर हो ना तुम लोग, बिला श्री शब्द। अरे मिलते ना है सर। हाँ, कोनो किताब में गलती दिया हुआ है कि कोनो किताब में मिसप्रिंट हो गया है, तो उस लाइन को जोड़ लेना है। हाँ तो विपरीत, हालांकि वो मिसप्रिंट है, क्या है रे बुआ? मिसप्रिंट। ये किताब ओरिजिनल किताब है, समझ में क्या? चलो इधर ध्यान दो, मेरे हाथ में जो किताब है वो ओरिजिनल दिया गया है, समझ में क्या? आप लोग सभी व्यक्ति को हम सही करवा देंगे, और आप लोग से विनती करते हैं ये सवाल में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, जो आप लोग देखिए जहाँ पर 5 घंटा लिखा हुआ है वहाँ पर 1 घंटा पश्चात मिलती है। तुम दिमाग लगाओ ना, सुनो, एगो गाड़ी इधर से आएगा, इधर एगो गाड़ी इधर से आएगा, जल्दी है ना मिलेगा दुनू। चलो इधर ध्यान दो, अब कुछ रूल होता है फिजिक्स में, क्या होता है फिजिक्स में? अब रूल क्या होता है, इधर ध्यान दो, जब दूगो कार एक साथ चले ना, देखो ध्यान में रहो, ये आपको कंपटीशन लेवल में बहुत काम आएगा। देखो जब दूगो कार एक ही दिशा में चलेगा ना, एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, तो जब 2 कार एक ही दिशा में चलेगा, जब 2 कार एक ही दिशा में चलेगा, तो उस दोनों का जो होता है ना, पहला वाला का जो चाल होता है दूसरे वाले चाल के साथ घट जाता है, क्या होता है? घट जाता है। अर्थात ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा होता है। बात समझा हमने क्या बोले से? कि जब 2 कार एक ही दिशा में चलता है, जब 2 कार एक ही दिशा में चलता है, चाहे कुछ भी आप सवाल बनाओ और कुछ भी कर लो, अगर एक ही दिशा में चलता है, समझा, तो उसका चाल क्या होता है? पहले के सापेक्ष, पहले के साथ दूसरा घट जाता है। और जब कार की, गाड़ी की या किसी भी आदमी का अगर दिशा विपरीत हो जाता है, दिशा विपरीत है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल क्या होता है? जुट जाता है, तब ना जल्दी मिल जाता है। समझ में गया आप लोग को? समझ में गया? तो आप लोग आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फिगर को रहने दीजिए, आप लोग कुछ मानते हैं, मानते क्या? फटाफट बन जाएगा। चलो यहाँ पर थे 4 बराबर दूरी बटा समय जाने हैं ना, यहाँ से ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मान लो यहाँ पर हो जाएगा 4 का 4 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है बुआरे? 4 का 4। चलो माना कि ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, कोई दिक्कत ले ला, चलिए, तथा बी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा, कोई दिक्कत नहीं। इधर ध्यान दो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिशा समान हो तो कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब देखो यहाँ पर, अब दिमाग लगाओ, चाल बराबर, देखो यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो यहाँ से दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय, कोई दिक्कत? अब देखो दूरी दिया हुआ है इसमें,
100 किलोमीटर। चाल कितना है x माइनस वाई। समय कितना दिया हुआ है? 5 घंटा। समय समान दिशा में कितना दिया हुआ है? 5 घंटा। तो यहाँ से क्या निकालोगे तुम? 100 बराबर, याद देख लो ना, इधर इधर डायरेक्ट काटिए लो ना, क्या दिक्कत है? 20 पंचे 100। तो 20 x माइनस वाई बराबर, इसको सीधा कर लो तुम, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20। समीकरण कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत? गुरुवार पार में परीक्षा। हाँ, सब फिगर पारना पड़ेगा, फिगर पारना पड़ेगा आपको, तब ना एग्जाम में समझेगा तू कैसे समझाया है इसको। चलो बुआ, समझ में आ रहा है रे? आ रहा है समझ में? चलो अब देखो यहाँ पर दिशा विपरीत होने पर, देखो दिशा विपरीत होने पर, दिशा विपरीत होने पर कार की चाल क्या बताए थे हम? दिशा जब विपरीत होगा तो कार की चाल क्या होगा? क्या हो जाएगा? अरे कार की चाल, दोनों कार की चाल क्या हो जाएगा? जुटेगा ना, x प्लस वाई बराबर वाई। किलोमीटर पर। देखो फिर से हमारी बात समझो, दो कार है और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो पहला वाला जो कार होगा ना, दूसरा वाला कार के चाल से घटा दो, टोटल का चाल निकल जाएगा, दोनों का चाल निकल जाएगा। समझ में ना? अगर जब दोनों विपरीत दिशा में, जैसे ऐसे निकल गया हो चाहे ऐसे आ रहा हो, तो दोनों के चाल जोड़ दो। समझ में क्या? तो विपरीत दिशा में क्या होगा? चाल जुड़ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या आता है? अब डायरेक्ट हम 100 डाल देते हैं। 100 बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। 1 घंटा है तो 1 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। क्या करना है बुआरे? हल करना है। जिस विधि से हल करना चाहो, यहाँ पर कुछ मिल रहा है y, देखो इधर देखो, बहुत आसान है। y माइनस में है, y प्लस में है, तो यहाँ पर लिखो क्या कि विलोपन विधि से, क्या लिखी इसे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या है वो? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या लिखोगे? यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। कोई दिक्कत? समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 निकालो, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 100। दोनों को जोड़ेगा ना, तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर 120। इसीलिए x का वैल्यू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। देखा, पहला कार का चाल कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा। चलो दूसरा का चाल निकाल दे हम लोग, फिगर हटा ही देते नहीं। देखो तो तब तक आप लोग क्या करो, इसमें इंक भरो। तो इधर ध्यान दो, इधर सब बच्चा इधर ध्यान देगा। इधर यहाँ पर देखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान पर देख लेना, समीकरण 1 लिखो। क्या है समीकरण 1? इधर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20। x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 60, y 20। इधर माइनस वाई बचेगा, 20 माइनस 60 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 40, माइनस कटेगा, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर लिखोगे कि a कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा है, b कार की चाल बराबर कितना होगा? 40 किलोमीटर पर घंटा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिगर के साथ आराम से उतारिए आप लोग। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा पूछ रहे, पानी है रे?
वो बताइए देखिए सवाल रे नहीं से हाँ छोड़ दियो बॉस को बोलो